नाज़रीन, गवाल मंडी के पहलवानों के हाथों जो है वो मुफाहमत की शहनशाही जो है वो खुद दरियाए सिंध में तबाह होते होते बाल बाल बच गई, या उन्हें खुद मुफाहमतों के शहनशाह ने जो है वो बहुत बड़ा यू टर्न लेकर जो है वो बचा लिया। और उसका नज़ला किस पर गिरा? उनके अपने बहुत पुराना उनका जो तिजारती याराना था वो दुश्मनी में तब्दील हो गया। यानी कि अब खुद मलक रियाज और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके हैं। दोनों में जो है वो 36 का आंकड़ा हो चुका है या बन चुका है, और जिसके नतीजे में जो है आसिफ अली जरदारी जो कि बहरिया टाउन कराची में 50% के शराकतदार थे, अब कहा जा रहा है कि उन्होंने 50% को 100% में तब्दील कर दिया, और ख़ुद ही अपने तौर पर यह दावा कर दिया कि अब बहरिया टाउन से जो है रियाज मलिक का कोई लेना देना नहीं, और उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए, जिसके नतीजे में अब रियाज मलिक का जो है पाकिस्तान में आना तकरीबन 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 नामुमकिन हो गया है। और कहा यह जा रहा है कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने बहरिया टाउन कराची की तामीरात को बढ़ाने के लिए कि काम मुअत्तल ना हो, रुकने ना पाए, उन्होंने जो है इस सिलसिले में कहते हैं कि अलीम खान की खिदमात हासिल कर ली है। उनसे मामलात वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़रिए बढ़ाए जा रहे हैं, उनसे लॉबिंग हो रही है, और उन्हें जो है बहरिया टाउन कराची में जो है वो पार्टनरशिप की कहते हैं कि ऑफ़र कर दी गई है। और ख़ुद गवाल मंडी के पहलवानों की कोशिशों को नाकाम करने के लिए कहते हैं सदर ममलिकत को जो है वो खुद नेप का कांदा इस्तेमाल करना पड़ा, नेप का रेफरेंस तैयार करना पड़ा खुद रियाज मलिक के ख़िलाफ़, और कुछ अपने रूठे हुए या अपने से बगावत करने वाले जो है पीपल्स पार्टी के कुछ वज़रा और कुछ दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस का सहारा लेना पड़ा सदर मुल्क। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी जो हैं खुद बिलावल हाउस में बराजमान गुरु जी और ख़ुद पुजारन जी की जो एक मुश्तरका रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं कि तोप का एक गोला है। अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर से आसिफ अली जरदारी के मुस्तकबिल का एक नक्शा खींचा है कि किस तरीके से जो है वो गवाल मंडी के इन पहलवानों ने, यानी मेरा इशारा जो है ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके भाई जो है साबिक़ वज़ीर आज़म की जानिब है कि उन्होंने जो है वो बग़ैर किसी ज़िम्मेवारियों के हुकूमत के मज़े लूटने वाले पीपल्स पार्टी पर जो है बहुत ज़्यादा बार डाल दिया। पहले तो वो अकेले गाड़ी खींच रहे थे और ख़ुद पीपल्स पार्टी पख के तौर पर उनके साथ दौड़ रही थी। तमाम आईने ओहदे तो उन्होंने संभाल लिए थे, चाहे वो सदर मुमलिकत का ओहदा हो या फिर गवर्नर का ओहदा हो या फिर यानी कि सेनेट के चेयरमैन का ओहदा, तमाम अच्छे ओहदे उन्होंने संभाली और ख़ुद बलूचिस्तान की हुकूमत भी उनके पास आ गई थी। उसके बावजूद उन्होंने कोई जिम्मेवारी नहीं ली थी। तमाम जिम्मेवारियां जो है ख़ुद नवाज शरीफ के कंधे पर थी और बदनामी जो है वो मुस्लिम लीग नून के खाते में आ रही थी। इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी एक ज़ोर था, एक शोर पड़ रहा था कि भाई हम क्यों इस कुर्बानी का बकर बने, हुकूमत हमें तो नहीं मिली, हुकूमत में तो वो भी शामिल, आखिर उन पर जिम्मेवारी क्यों नहीं डाली जा रही। जिसके बाद नवाज शरीफ ने बहुत सोच समझ के बाद जो है सोच समझ से काम लेते हुए दरियाए सिंध में जो है वो सूबा बनाया और दूसरे ग्रुप को उसमें तैयार किया जो है मुख्तदर हल्कों को कि भाई कि इससे 6 किनार निकाल कर जो है वो चुलिस्तान को जो है वो सरसब्ज बनाने में दरियाए सिंध के पानी का इस्तेमाल किया जाए। वो एक तीर से 2 शिकार होंगे। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को धचका पहुँचेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसीबत में पड़ जाएगी सिंध के अंदर, तो फिर ये उनका काम हो जाएगा। उन्होंने वही किया। अब पीपल्स पार्टी जरदारी जो है वो बहुत परेशान हो गए दरियाए सिंध पर डाके की वजह से, क्योंकि वहाँ सिंध में उनकी सियासत ज़ीरो हो जाती है इस एक मामले पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी के 2 चेहरे हैं। वफाक में उनका चेहरा कुछ और है, वहाँ पर वो सेकुलर जमात के तौर पर उभर के आती है, वो नेशनल
पार्टी के तौर पे आती है। लेकिन सिंध में जो है वो एक कौम परस्त जमात है, सिंध के मामलात में वो कोई सौदेबाजी नहीं कर सकती, वहाँ पर उनके वोट ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये दरियाए सिंध के मामले पर कहते हैं सारे मुआहदे खुद ऐवान सदर में होते हैं, और तमाम के तमाम मुआहदों में जो है सदर मुमलिकत की रजामंदी शामिल थी। उनकी रजामंदी से ही ये 6 किनाल निकाले गए हैं, और अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर जो है वो शोर शराबा करके अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश करें। तो इसको अब बेनकाब करने का सहरा जो है वो खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सर जाता है, ताकि इनकी पोजीशन पीपल्स पार्टी और अंदरूनी सिंध वीक से वीक खराब से ख़राब तर हो। तो अब उसकी वजह से जो है वो सदर मुमलिकत को जो है वो पैंतरा बदलना पड़ा। और ये भी सदर मुमलिकत का इल्ज़ाम था कि भाई ये जो रियाज मलिक जो इस वक्त प्रॉब्लम पैदा कर रहा है इस हुकूमत के लिए कि वो इमरान खान के खिलाफ कोई गवाही नहीं दे रहा है और अपनी पोजीशन ली हुई। अगर सदर मुमलिकत उन्हें कहे तो ये काम हो सकता है, क्योंकि सदर मुमलिकत बहरिया टाउन में 50% के शराकतदार है। ये इल्ज़ामात जो है वो आसिफ ज़रदारी पर पड़ रहे थे। उन इल्ज़ामात से ख़ुद को बचाने के लिए जो है वो एक तीर से 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 शिकार करते हुए एकदम उन्होंने यू टर्न लिया। और बरसों की जो पुरानी उनकी याराना था खुद रियाज मलिक से, जो दोस्ताना था उनका, जो तिजारती मामलात थे, वो एकदम बहुत बड़ी दुश्मनी में तब्दील हो गए। और उन्होंने जो है वो बहरिया टाउन कराची, जहां उनकी 50% की शराकतदारी थी, उस पर 100% की शराकतदारी का ऐलान कर दिया। ज़राए का ये कहना है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भाई ये जो दुबई में UAE में जो इन्होंने इतना बड़ा सिटी बसा रहा है, कौन इतना बड़ा कारोबार शुरू कर दिया रियाज मलिक ने, तो ये पैसे जो है वो बहरिया टाउन कराची के हैं, लिहाजा उसमें भी उनकी 50% की शराकतदारी होनी चाहिए। लेकिन वहां पर चूंकि उन्होंने डंडी मारी है, उन्होंने उसको अपना अलहदा कारोबार जाहिर कर दिया है, उसमें खुद आसिफ ज़रदारी को शामिल नहीं किया। तो इसकी वजह से आसिफ ज़रदारी को गुस्सा था, उसने कहा कि भाई नहीं, ये अब हम बदला लेंगे और ये बहरिया टाउन कराची जो है ये टोटली मेरा है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं। और अब इस मकसद के लिए जो है अलीम खान को जो है वो अपना पार्टनर बनाने के लिए बहरिया टाउन में जो है वो कहते हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की खिदमात हासिल कर ली गई है। लॉबिंग हो रही है और 1-2 दिन में जो है या फौरी जो है वो इसका ऐलान भी मुतवक्का है। ये कहना है गुरु जी का और ख़ुद पुजारन जी की रिपोर्ट से यही सब कुछ सामने आया है। और नेब ने जो कार्रवाई की है, कहते हैं नेब का जावेद अकबर रियाज कौन है? जावेद अकबर रियाज की पोस्टिंग नेब का चेयरमैन उन्हें किसने बनाया? DG नेब सिंध किसने बनाया? ज़ाहिर है डॉक्टर आसिम ने बनाया। डॉक्टर आसिम कौन है? आसिफ अली ज़रदारी के लंगोटिए हैं, उनके दोस्त हैं। उन्होंने लगाया कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पर उनके मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जब चाहें वो रेफरेंस इनके ज़रिए तैयार करते रहेंगे। जैसे टूल के तौर पर जो है वो जावेद अकबर रियाज को कहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्तेमाल कर रही है। जो रेफरेंस इस वक्त आया है इसमें कहते हैं ना, एक तीर से 2-3 शिकार किए। इन्होंने अपने मुखालिफ को भी इसमें रगड़ दिया है, जिसका नाम जो है वो शर्जील मेमन है। पिछले दिनों जो है वो इनके घर पर आए थे मिलने के लिए, क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो जाहिर है कि उसको कौन बर्दाश्त करेगा। अब ये 33 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस जो आई है इसमें बहरिया टाउन के हवाले से कि उसमें कोई रेवेन्यू के अफसरान भी है एहतसाब अदालत से। अब ये सब इसमें कहते हैं कि कायम अली शाह ने ज़मानत करा ली, बेचारे 90 साल कायम अली शाह ने, साबिक वज़ीर आला ने। इस तरीके से जो है शर्जील मेमन सीनियर मेंबर ऑफ रेवेन्यू जो है, साबिक सेक्रेटरी लैंड, और जावेद हनीफ जो है वो साबिका जो MPA थे। इस तरीके से DMG जो है DG MDA साबिक DC मलीर काजी जान मोहम्मद में 33 के जो है इसके नाम हैं। ये सब कुछ कहते हैं कि ये कोई 17,600 एकड़ ज़मीन जो है वो गैर कानूनी तौर पर बहरिया टाउन को मुंतकिल की गई थी। ये वही बहरिया टाउन की ज़मीन जिसमें 45 अरब रुपए जो है वो ख़ुद मलक असद सिकंदर ने वसूल किए थे 2-3 चेकों की शक्ल में ख़ुद मलक रियाज से, जिस पर जो है वो सदर मुमलिकत का एक तनाज़ा चल रहा है ख़ुद मलक असद सिकंदर से कि वो उसमें उनका हिस्सा उन्हें नहीं दिया गया। ज़मीन सिंध की है, बची उसने है, लेकिन उसका हिस्सा जो है वो सदर मुमलिकत को नहीं दिया, जिस पर उनका एक टसल चल रहा है बहुत ख़तरनाक किस्म का, जिसके नतीजे में जो है बोतानी बरादरान जो है वो अताब में आ गए तो उनके घरों पर छापे तक मारे गए। तो ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी है। अब 4 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए हैं और उनके साहबजादे जो है वो बिलावल ज़रदारी भुट्टो ख़ुद अमेरिका गए हैं। 25 फरवरी से पहले उनकी वापसी मुमकिन नहीं है, पता नहीं उसके बाद भी आते हैं नहीं आते वहाँ, लेकिन उनकी कोई ऑफिशियली उनको कोई इन्विटेशन नहीं है क्या नाम है ब्रेकफास्ट के लिए, कि जैसे कहा जाता है
है कि बुलाया था, उनको इनविटेशन है, कोई इनविटेशन नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी से गए थे, रूठ के गए थे यहाँ पर, इसका मैं पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ। तो ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ज़्यादा आताब में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ चुकी है, और इस मुश्किल में किस खूबसूरती से जो है वो मुफाहमतों के शहनशाह ने अपनी लुटिया डुबोने वाले जो है ग्वाल मंडी के पहलवानों की साजिश बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम बना दी, और उस नाकामी के नतीजे में सारा का सारा नज़ला मलबा जो है वो मलक रियास पर जाकर गिरा। उनका कराची का बहरिया टाउन पर कहते हैं कि मुबैना तौर पर जो है वो आसिफ अली जरदारी ने कब्जा कर लिया है। पार्टनरशिप के लिए अलीम खान को दावत दी जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि वो इसमें अपनी पार्टनरशिप करें। ये अरबों का कारोबार है, देखना है कि वो पार्टनरशिप कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी तब्दीली है, और ख़ुद शर्जील मेमन को भी जो है वो एक तरीके से जो है वो शटअप कॉल जो है वो सदर मुमलिकत की जानिब से दिए जाने की इत्तला मिली है इस रेफरेंस की शक्ल में, जिसे नेप के ज़रिए दिया गया है। नेप को हथियार के तौर पर ख़ुद मुफाहमतों के शहनशाह ने जो है वो इस्तेमाल किया। ये कहना है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए का। ना हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दिया जाता हूँ, अल्लाह हाफिज़।